भारत की डिजिटल क्रांति के भागदौड़ के बीच नोएडा की सबसे व्यस्त सड़कों पर विजय शेखर शर्मा नाम के एक युवा दूरदर्शी ने एक ऐसा सफर शुरू किया जिसने देश के फाइनेंशियल माहौल को फिर से बदल दिया। 2010 में पेटीएम का जन्म हुआ, सिर्फ एक ऐप के तौर पर नहीं बल्कि डिजिटल युग को अपनाने की भारत की इच्छा की एक निशानी के तौर पर। मोबाइल रिचार्ज के लिए एक मामूली प्लेटफॉर्म के तौर पर शुरू हुआ पेटीएम जल्द ही एक है तरह की फाइनेंशियल दुनिया में बदल गया, जो बिल पेमेंट से लेकर सोने में निवेश और यहाँ तक कि इंश्योरेंस तक की सर्विस देता है। जब भारत सरकार ने 2016 में बड़े नोट बैन किए तो बदलाव की हवा जोरों से चलने लगी, जिससे लाखों लोग डिजिटल पेमेंट करने लगे। पेटीएम की शुरुआत 2010 में विजय शेखर शर्मा ने 197 कम्युनिकेशंस के तहत की थी। कंपनी कस्टमर्स को मोबाइल पेमेंट सर्विस देती है और मर्चेंट्स को QR कोड, साउंड बॉक्स, एंड्रॉयड बेस्ड पेमेंट टर्मिनल और इंटरनेट पेमेंट गेटवे के जरिए पेमेंट लेने की सुविधा देती है। पेटीएम अपने कस्टमर्स और मर्चेंट्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप के जरिए फाइनेंशियल सर्विस देती है, जिसमें माइक्रो क्रेडिट और अभी खरीदे बाद में भुगतान करे शामिल है। बिल पेमेंट और मनी ट्रांसफर के अलावा कंपनी टिकटिंग सर्विस, रिटेल ब्रोकरेज प्रोडक्ट और ऑनलाइन गेम भी देती है। पेटीएम को अगस्त 2010 में नोएडा, दिल्ली NCR में लॉन्च किया गया था, जिसमें विजय शेखर शर्मा ने $2 मिलियन का शुरुआती इन्वेस्टमेंट किया था। ये एक प्रीपेड मोबाइल और DTH रिचार्ज साइट के तौर पर शुरू हुआ और 2013 में इसमें डेबिट कार्ड, पोस्टपेड मोबाइल और लैंडलाइन बिल पेमेंट ऑप्शन शामिल किए गए। अक्टूबर 2011 में सफायर वेंचर्स ने 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड में $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। जनवरी 2014 तक कंपनी ने पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया, जिसका इस्तेमाल इंडियन रेलवे और उबर ने पेमेंट मेथड के तौर पर किया। इसने ऑनलाइन सेल्स और बस टिकटिंग के जरिए ई-कॉमर्स में एंट्री की। 2015 में इसमें एजुकेशन फीस, मेट्रो रिचार्ज, बिजली, गैस और पानी के बिल पेमेंट शामिल किए गए। विजय शेखर शर्मा, जन्म 7 जून 1978, एक भारतीय टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर और 197 कम्युनिकेशंस और इसके कंज्यूमर ब्रांड पेटीएम के फाउंडर और CEO है। जनवरी 2022 में ICANN सपोर्टेड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप ने उन्हें भारत में अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना। फोर्ब्स के अनुसार सितंबर 2022 तक उनकी नेट वर्थ $1.1 बिलियन थी। विजय शेखर शर्मा का जन्म 7 जून 1978 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे स्कूल टीचर सुलोम प्रकाश शर्मा और हाउसवाइफ आशा शर्मा के 4 बच्चों में तीसरे थे। उन्होंने अलीगढ़ के पास एक छोटे से शहर हरदुआगंज में अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 15 साल की उम्र में कॉलेज ज्वाइन किया और 19 साल की उम्र में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से BTech की डिग्री ली। उन्होंने 1997 में कॉलेज में रहते हुए ही indiasite.net वेबसाइट शुरू की और 2 साल बाद इसे $1 मिलियन में बेच दिया। 3 साल बाद 2000 में उन्होंने 197 कम्युनिकेशंस शुरू किया, जो न्यूज, क्रिकेट स्कोर, रिंगटोन, जोक्स और एग्जाम रिजल्ट जैसा मोबाइल कंटेंट देता है। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड पेटीएम का पेरेंट बिजनेस है, जो शर्मा द्वारा 2010 में शुरू किया गया एक डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस स्टार्टअप है। नवंबर 2021 में पेटीएम पब्लिक हुआ, जिसने $19 बिलियन के वैल्यूएशन पर $2.5 बिलियन जुटाए, जिससे ये उस समय भारत के सबसे बड़ा IPO बन गया। इसके ट्रैवल बिजनेस का सालाना GMV रन रेट $500 मिलियन से ज्यादा है, जिसमें हर महीने 2 मिलियन टिकट खरीदे जाते हैं। मार्च 2015 में पेटीएम को चाइनीज ई-कॉमर्स बिजनेस अलीबाबा ग्रुप से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला। माउंटेन कैपिटल ने अगस्त 2016 में पेटीएम में $5 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया। 2017 में पेटीएम 100 मिलियन ऐप डाउनलोड को पार करने वाला भारत का पहला भुगतान ऐप बन गया। उसी वर्ष पेटीएम गोल्ड लॉन्च किया गया, जिससे लोग केवल ₹1 में ऑनलाइन शुद्ध सोना खरीद सकते हैं।
इसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक और इनबॉक्स लॉन्च किया, जो एक मैसेजिंग ऐप है जो इन चैट भुगतान स्वीकार करता है। 2018 तक इसने व्यापारियों को बिना किसी शुल्क के सीधे उनके बैंक खातों में पेटीएम, यूपीआई और कार्ड भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देना शुरू कर दिया। इसने पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप लॉन्च किया, जो व्यवसायों को अपने भुगतान और डेली ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने की अनुमति देता है। मार्च 2018 तक इसके 7 मिलियन से अधिक व्यापारियों तक पहुंचने की उम्मीद है। इसने 2 नए धन प्रबंधन उत्पाद लॉन्च किए हैं, पेटीएम गोल्ड सेविंग्स प्लान और लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए गोल्ड गिफ्टिंग। मार्च 2019 में कंपनी ने पेटीएम फर्स्ट नाम का एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया और मई 2019 में इसने पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सिटी बैंक के साथ पार्टनरशिप की। 25 नवंबर 2019 को पेटीएम ने यूएस एसेट मैनेजमेंट फर्म टी रो प्राइस के नेतृत्व में एक फंडिंग राउंड में $1 बिलियन जुटाए, जिसमें मौजूदा इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल और सॉफ्ट बैंक विजन फंड शामिल थे। जुलाई 2020 में टाटा स्टारबक्स ने कोविड-19 के प्रकोप के दौरान कस्टमर को ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने में मदद करने के लिए पेटीएम के साथ पार्टनरशिप की। पेटीएम ने दिसंबर 2021 में पेटीएम वेल्थ एकेडमी लॉन्च की। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए क्लाइंट साइन अप करने से बैन कर दिया, जब एक जांच में पता चला कि कंपनी चाइना की उन कंपनीज को कस्टमर डेटा लीक कर रही थी जिनका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में इनडायरेक्टली हिस्सा था। क्या आप जानते हैं कि 2015 में पेटीएम ने ऑटो रिक्शा एग्रीगेटर और हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस जुगनू में $5 मिलियन का निवेश किया था। 2016 में इसने लॉजिस्टिक्स कंपनीज लॉजी नेक्स्ट और एक्सप्रेस बीज में निवेश किया था। अप्रैल 2017 में पेटीएम ने हेल्थ केयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी QORQL में निवेश किया था। इसने मोबाइल लॉयल्टी और एनालिटिक्स बिजनेस मोबीक्वेस्ट में भी निवेश किया था। जापानीज मार्केट में सर्विस देने के लिए पेटीएम ने सॉफ्ट बैंक और याहू जापान के साथ एक जॉइंट वेंचर पे कॉर्पोरेशन बनाया। उसने 22 अक्टूबर 2018 को जापान में एक QR बेस्ड पेमेंट सेटलमेंट सर्विस लॉन्च की। भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान पेटीएम ने अपने ऐप के जरिए PM केयर्स फंड में दान करने वाले हर यूजर को 10 रुपए दिए। 10 दिनों के अंदर उन्होंने 100 करोड़ रुपए जमा कर लिए। उनके 1200 कर्मचारियों ने फंड में 15 दिन या शायद महीनों की सैलरी दी। पेटीएम के प्लेटफॉर्म ने जरूरतमंद लोगों को 21,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए और सबसे ज्यादा प्रभावित 13 शहरों के हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन प्लांट दिए। डिजिटल पेमेंट्स के अलावा पेटीएम ने कई सेक्टर्स में कदम रखा है। 2017 में इसने पेटीएम मॉल लॉन्च किया, जो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिस पर 1.4 लाख से ज्यादा सेलर्स रजिस्टर्ड है। 1800 करोड़ के नुकसान और मार्केट शेयर में गिरावट जैसे कई चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद पेटीएम मॉल कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन प्रयासों का सबूत है। 2021 में पेटीएम ने मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया, जिसमें 600 से ज्यादा ऐप्स हैं, जिसमें डेकैथलन, ओला और डोमिनोज पिज्जा जैसे जाने माने ब्रांड्स के ऐप शामिल हैं। इस पहल का मकसद यूजर्स को बिना कई बार डाउनलोड किए एक आसान ऐप एक्सपीरियंस देना था, जो दुनिया भर में ऐप स्टोर के दबदबे को चैलेंज करता है। मई 2025 तक पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के मार्केट कैपिटलाइजेशन में काफी उतार चढ़ाव आए हैं, जो फिनटेक इंडस्ट्री के बदलते नेचर को दिखाता है। मार्च 2025 में कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 495.72 बिलियन रुपीस बताया गया, जो दिसंबर 2022 के 344.1 बिलियन रुपीस से काफी ज्यादा है। ये बढ़ोतरी पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट और पेटीएम के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में भरोसे को दिखाती है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चैलेंजेस के सामना करना पड़ा है। फिस्कल ईयर 2024-25 के पहले क्वार्टर में 197 कम्युनिकेशंस ने 839 करोड़ का नेट लॉस बताया, जो पिछले साल इसी समय के 357 करोड़ से काफी ज्यादा है। इस बढ़ते लॉस का कारण पेमेंट्स बैंक बिजनेस पर रेगुलेटरी रोक और ऑपरेशन से रेवेन्यू में गिरावट है, जो साल दर साल 36% गिरकर 1502 करोड़ हो गया। इन चैलेंजेस के बावजूद एनालिस्ट ने पेटीएम का भविष्य को लेकर उम्मीद दिखाई है।
उदाहरण के लिए JM फाइनेंशियल ने 197 कम्युनिकेशंस के लिए बाई रिकमेंडेशन बनाए रखा है और इसका टारगेट प्राइस 1000 से बढ़ाकर 1070 कर दिया है, जो अगले साल स्टॉक प्राइस में संभावित बढ़ाव का संकेत देता है। कंपनी के अलग अलग तरह के पोर्टफोलियो में डिजिटल पेमेंट, ई-कॉमर्स, फाइनेंशियल सर्विस और एंटरटेनमेंट जैसे कई सेक्टर शामिल हैं। पेटीएम के ऑफर जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम मॉल और पेटीएम मनी एक बड़े कस्टमर बेस को सर्विस देता है, जो इसके सस्टेनेबल रेवेन्यू स्ट्रीम में मदद करते हैं। आखिर में एक मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म से एक बड़े फिनटेक इकोसिस्टम तक पेटीएम का सफर इसकी एडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। कंपनी की स्ट्रैटेजिक पहल और मार्केट पोजीशनिंग भारत के तेजी से बदलते डिजिटल माहौल में एक अच्छे रास्ते की ओर इशारा करती हैं। जैसे जैसे पेटीएम फिनटेक सेक्टर की मुश्किलों से निपटेगा, कंपैरेटिव एज बनाए रखने और सस्टेनेबल ग्रोथ पाने के लिए इसकी इनोवेट करने और अडेप्ट करने की क्षमता बहुत जरूरी होगी।